अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक वेब पेज बनाना। ठीक है, हम सिंपल सा एक वेब पेज को क्रिएट करेंगे। बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है वेब पेज के नाम से, और उसमें दो फाइल्स बना ली हैं, एक HTML की और एक CSS की। HTML वाली फ़ाइल को मैंने index.html का नेम दिया है और CSS वाले को स्टाइल का नेम दिया है। तो इसमें अब मैंने टाइटल चेंज कर दिया है, वेब पेज डिज़ाइन यहाँ पर मैंने टाइटल लिख दिया है। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं। और बॉडी पार्ट में मैंने क्लासेस बनानी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने मेन क्लास बनाई है। मेन क्लास के अंदर मैंने एक नैप बार की क्लास बनाई है। नैप बार की क्लास के अंदर मैंने एक आइकन की क्लास बनाई है। ठीक है, अब आइकन्स के अंदर, आइकन वाली क्लास के अंदर मैं H2 का टैग यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, H2 के टैग के अंदर मैं लिखूँगी पोर्टफोलियो। ठीक है, और इसको क्लास का नाम दे देते हैं लोगो। तो यहाँ पर मैंने इसकी क्लास का नाम क्या दे दिया है, लोगो। तो आप क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आइकन वाली डिप से बाहर आ गई हूँ, और इसी नेव बार वाली डिप में मैंने एक मेन्यू की क्लास बनाई है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने URL टैग यूज़ किया। URL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने LI का टैग यूज़ किया। LI का मतलब लिस्ट टैग। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक एंकर टैग यूज़ किया है, जिसमें मैंने ये सारे अपने नैप बार में जो भी मैंने आइकन शो करवाने थे वो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, लाइक होम, अबाउट, सर्विस, डिज़ाइन एंड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर मैंने ये सारे लिख दिए हैं, और ये मेरे नैप बार के लिए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं इस नैप बार वाली डिप से निकल के आ गई हूँ, सॉरी मेन्यू वाली। और नैप बार वाली डिप में मुझे एक सर्च बार बनानी है और एक सर्च का बटन बनाना है, जिसके लिए मैं एक लूँगी इनपुट फील्ड। और उसका सबसे पहले मैंने क्लास का नाम दे दिया है सर्च, और इनपुट फील्ड में मैं इसकी टाइप जो यूज़ करूँगी वो सर्च यूज़ करूँगी, SRCH। ठीक है, और उसकी क्लास का नाम भी क्या दे दूँगी, सर्च, SRCH। तो यहाँ पर मैंने क्लास का नेम भी दे दिया, और प्लेस होल्डर मैं लिख देती हूँ टाइप टेक्स्ट, टाइप टू टेक्स्ट, या लिए भी लिख सकते हैं टाइप टेक्स्ट हर, या सर्च हर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सही है, इससे रिलेटेड। और यहाँ पर मैं एक एंकर टैग यूज़ कर रही हूँ। एंकर टैग के अंदर मैंने एक बटन टैग यूज़ किया। बटन के अंदर मैं लिख दूँगी सर्च, और इसको भी क्लास का नाम देते हैं बटन, BTN। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लास का नेम दिया बटन। अब थोड़ा सा हम अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मैं अपने क्रोम पेज पे ही हूँ, तो मेरा वेब पेज का कुछ लेआउट इस तरह से है। अब हम दोबारा अपनी HTML पर आते हैं, और मैं अपने नैप बार और अपने नैप बार से बाहर आ जाती हूँ, और कंटेंट की एक क्लास बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंटेंट की क्लास बनाई है। यहाँ पर मैंने H1 टैग यूज़ किया है, जिसमें लिखा है वेब डिज़ाइन एंड लिख लें या एंड का साइन लगा लें। और उसके बाद मैंने BR टैग यूज़ किया, और फिर मैं स्पैन टैग यूज़ करूँगी। स्पैन टैग में मैं डेवलपमेंट लिख दूँगी। ठीक है, आप डिप टैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिप पूरी विड्थ लेता है, इसलिए मैंने डिप टैग नहीं यूज़ किया। और दोबारा से मैंने BR टैग यूज़ किया, और उसके अंदर लिख दिया कोर्स। उसके बाद मतलब ये अलग अलग लाइन में मुझे शो होगा, वेब डिज़ाइन अलग लाइन में शो होगा, डेवलपमेंट अलग और कोर्स अलग। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक 30 वर्ड्स का पैराग्राफ ले लिया है। ठीक है, आप खुद से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ये VS कोड में हमारे पास ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर मैं इनके दरमियान BR टैग्स यूज़ कर लूँगी 2-3। तो आप चाहें तो जैसे मर्ज़ी आप लाइन ब्रेक का टैग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बार लाइन ब्रेक का टैग यूज़ किया है, ताकि मेरा पैराग्राफ एक ही लाइन पर ना आए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी क्लास दे दिया PAR मीन्स के पैराग्राफ। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट कर रही हूँ। बटन में लिखूँगी ज्वाइन अस। उसके बटन के अंदर मैं एंकर टैग यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इसको यूज़ कर लें, वरना अकेला बटन से भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, और इसको मैं क्लास दे दूँगी CN मतलब कि मैंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की लिख दी है, क्योंकि हम कंटेंट लिख रहे हैं ना, डेट्स वाई। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फॉर्म की क्लास क्रिएट कर लूँगी। फॉर्म में मैं लिखूँगी लॉगिन हर का मैं H बड़ा डाल देती हूँ। H2 के टैग में लिखा है, आप चाहे तो H1 के टैग में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद मतलब हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है। हेडिंग्स टैग्स हमने पढ़े हुए हैं, H1 to H6, वहाँ से हम कुछ भी उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे ईमेल और पासवर्ड ऐड करना है, जिसके लिए मैं टाइप ईमेल यूज़ करूँगी इनपुट। और यहाँ पर मैं लिख दूँगी प्लेस होल्डर में एंटर योर ईमेल, ताकि यूज़र को पता चल जाए, इसलिए मैं प्लेस होल्डर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसी को मैं कॉपी करके पासवर्ड यहाँ पर बस चेंज कर दूँगी, और टाइप मैंने यहाँ पर रखी है पासवर्ड के लिए पासवर्ड टाइप। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ ली हैं इनपुट फील्ड्स। उसके बाद यहाँ पर बटन, और फिर इसके अंदर आप एंकर टैग यूज़ कर लें, और इसमें लिख दें लॉगिन। ठीक है, और इसको भी क्लास अलग दे दें बटन की, BTENN।
पहले मैंने बटन लिखा था BTN, अब मैं डबल N लिख रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारे HTML ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं डोंट हैव एन अकाउंट, तो वो लिखना चाहे तो लिख लें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने P टैग में लिखा है, आप कोई और टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी क्लास दे दी मैंने LINK लिंक, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास दे दी लिंक की। नेक्स्ट जो होगा उसके बाद यहाँ पर मैं BR टैग यूज़ करूँगी। ये मैंने किया BR टैग। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आप लॉगिन हो, साइन अप कर ले अपने आप को, ठीक है। तो मतलब मेरा ये है लिखने का, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंकर टैग लिखा और यहाँ पर साइन अप मैंने लिख दिया, ठीक है। तो साइन अप का आप यहाँ पर बटन भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सिर्फ एंकर टैग में यूज़ किया है। एंकर टैग यूज़ करने से नीचे अंडरलाइन लग जाती है, तो दैट्स वाई मैंने इसलिए यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर हार्ड लिख दें और एक और P टैग लें और उसके अंदर लिख दें लॉगिन हर। अगर अकाउंट है तो लॉगिन यही करो, ईमेल लगाओ और पासवर्ड लगाओ, लॉगिन हो जाओ। अगर नहीं है तो साइन अप करो, ठीक है। साइन अप के लिए फिर हमें वो नेम, ईमेल सारा कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया लॉगिन विथ, ठीक है। लॉगिन हर भी लिख सकते हैं, लॉगिन भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको भी क्लास दे दी LIW के नेम से। और यहाँ पर मैंने BR टैग यूज़ करना था, क्योंकि मैंने एंकर टैग दो। अगर आप चाहें तो यहाँ पर BR टैग ना यूज़ करें, साइन अप हर एक ही लाइन पर आ जाए तो कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए हमारा कुछ ये पेज का लेआउट कुछ इस तरह से दिख रहा है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर रेडी ऑलमोस्ट है, ठीक है। अब हमारी एक चीज़ रहेगी आइकन्स ऐड करना, ठीक है। आज मैं आपको आइकन्स ऐड करना भी सिखाऊंगी। तो आइकन्स के लिए यहाँ पर मैंने आइकन्स क्लास ले ली है और इसके अंदर मैंने एक टैग लूँगी और ए टैग्स के अंदर मैं अब अपने आइकन्स ऐड करूँगी, ठीक है। आइकन्स ऐड करने से पहले मुझे वहाँ पर लिंक अटैच करना होगा हेड के अंदर। तो यहाँ पर हमें सर्च करना होगा अपने क्रोम पेज पर फ़ॉन्ट ऑसम CDN। फ़ॉन्ट ऑसम CDN में जाके फर्स्ट वेबसाइट पर ओपन करें और ये लिंक को कॉपी कर लें। इस लिंक को कॉपी करके अपने यहाँ पर लिंक टैग पर पेस्ट करें। यहाँ पर पेस्ट किया और दोबारा से वेबसाइट पर जाएं और न्यू टैब पर लिखें फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स। तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे वैसे करें। और यहाँ पर लिखा है ना फ़ॉन्ट ऑसम आइकन, इस पर क्लिक करें। तो ये मैं सेकंड वाले पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लेआउट नज़र आएगा। यहाँ पर सर्च जहाँ पर आइकन बना है यहाँ पर क्लिक करें सर्च, और यहाँ से अपने आपको जो भी आइकन चाहिए आप वहाँ पर लिख दें। लाइक मुझे फेसबुक का चाहिए तो यहाँ पर मैं फेसबुक का लिख रही हूँ। यहाँ पर प्रो भी है, प्रो हम नहीं यूज़ कर सकते, जस्ट हम प्रो के वगैरह वाले है ना वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फेसबुक का यहाँ पर कॉपी कर लिया। कॉपी करके सिंपल बस हमने यहाँ पर आके पेस्ट करना है जहाँ पर हमें इसकी नीड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फेसबुक का आइकन हमारे पेज पर ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैं एक और ए टैग लूँगी और मुझे यहाँ पर एक और लाइक मुझे इंस्टाग्राम का चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम लिखूँगी। यहाँ पर इंस्टाग्राम का ये देखें जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे मुझे इंस्टाग्राम का आइकन आ गया और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगी। ये हो गया मेरा कॉपी और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगी। इसी तरह मुझे जो भी आइकन चाहिए यहाँ पर मैं पेस्ट करती जाऊँगी। तो यहाँ पर मुझे 3-4 आइकन चाहिए थे तो मैंने यहाँ पर एक ही दफ़ा पेस्ट कर दिए हैं और ये मैं आपको क्रोम पेज पे भी दिखाती हूँ। देखें लास्ट पर आपको कुछ नज़र आ रहे हैं गूगल्स, स्काइप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के, तो ये आइकन्स आपको शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हम आइकन्स ऐड कर सकते हैं। जस्ट हमें CDN लगाना है और उसके बाद हम अपनी CSS को स्टार्ट करेंगे। HTML हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो CSS का लिंक मैंने अटैच कर दिया तो आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जहाँ पर सर्च लिखा हुआ है सर्च पर मैंने डिव नहीं बंद की थी नैब बार की, तो यहाँ पर मैंने डिव क्लोज़ कर दिया। डिव्स का आप लाजमी ध्यान रखा करें। तो मैंने लास्ट पर भी चेक कर लिया, मेरी सारी डिव्स क्लोज़ हो चुकी हैं। क्योंकि आप कोई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप डिव सही से नहीं ना क्लोज़ करते तो हमारा जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है ना वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी HTML कंप्लीट हो गई है। अब CSS में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल स्टाइलिंग करेंगे। तो यूनिवर्सल स्टाइलिंग के लिए हमने क्या यूज़ करना है, स्टार, ठीक है। जैसे क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं, ID के लिए हैश, ऐसे ही यूनिवर्सल स्टाइलिंग के लिए हमें क्या यूज़ करना है, स्टार। यूनिवर्सल स्टाइलिंग का ये बेनिफिट होता है कि हमारे क्रोम पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट उसको मार्जिन और पैडिंग मिली होती है, मतलब काफ़ी गैप होता है। तो वहाँ पर हम मार्जिन और पैडिंग खुद से ज़ीरो करेंगे और खुद से उसको स्टाइल करेंगे। देखिए कितना स्पेस है, जैसे मैंने मार्जिन पैडिंग को ज़ीरो किया तो सारा स्पेस ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब हम आते हैं अपनी मेन स्टाइलिंग की तरफ। तो हम सबसे पहले किसको स्टाइल करेंगे, अपने मेन क्लास को। तो यहाँ पर मैंने मेन लिखा और इसकी स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले हम इसको क्या देंगे, विड्थ मैंने दे दी है इसको 100% की,
ठीक है। परसेंटेज का साइन भी यूज़ कर सकते हैं और px पिक्सल का भी, तो आप चाहें दोनों में से जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। परसेंटेज पिक्सल से ज़्यादा होते हैं इसलिए मैंने 100% वाला ही साइन यूज़ किया, ठीक है। और इसके बाद मैं बैकग्राउंड इमेज लगाऊंगी। बैकग्राउंड इमेज का मैंने वहाँ पर कॉपी करके रखी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया उसका लिंक। और उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी बैकग्राउंड साइज़ कवर, और एक बैकग्राउंड पोजीशन भी हम कर देते हैं सेंटर। बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम सेंटर पर कर सकते हैं, जिससे हमारी पोजीशन क्या होगी, सेंटर पर। उसके बाद यहाँ पर हम हाइट दे देते हैं, हाइट भी कुछ दे देते हैं 100। वी एच का क्या होता है कि क्रोम जो होता है उसको स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से खुद ही उसकी हाइट फिट कर देगा, ठीक है। इसलिए हम वी एच यूज़ कर सकते हैं, हमें खुद से नहीं मतलब देनी पड़ेगी, वो खुद ही इसको फिट कर देगा। तो ये देखें हमारे बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट लग रही है जैसे हम चाह रहे थे। इसको पोजीशन भी मिल गई, इसका साइज़ भी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल एग्जैक्ट लग रही है हमारी। हमारी मेन की होगी है स्टाइलिंग। इसके बाद हम स्टाइल करते हैं अपने नैप बार को। तो नैप बार के लिए मैंने वहाँ से उसकी क्लास कॉपी की थी, पेस्ट कर दी। और इसकी भी हम सबसे पहले हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ मैं कर रही हूँ 1200 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं परसेंटेज सेट करती तो वो 1200 से कम होने थे, तो ये बेनिफिट होता है परसेंटेज यूज़ करने का। और उसके बाद यहाँ पर हाइट मैंने ली है 75 पिक्सल। मार्जिन मैंने इसका ऑटो कर दिया। मार्जिन ऑटो करने का मतलब ये होता है कि इसको ब्राउज़र खुद ही सेट करेगा अपने हिसाब से। ऑटो जो भी हम प्रॉपर्टी को ऑटो करते हैं ना, वो ब्राउज़र खुद ही हमें सेट करके देता है। तो जहाँ हमें नीड हो तो हम ऐसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी क्लास आती है आइकन की, तो मैंने आइकन की क्लास पेस्ट की और उसको विड्थ वगैरह दे दी। विड्थ मैंने 200 पिक्सल दी। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट लेफ़्ट, अगर हमारा कोई पिक्चर है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट हो, अगर हमें इसको चाहिए कि राइट करना है तो हम फ्लोट राइट करेंगे, मतलब लेफ़्ट करने से लेफ़्ट पर आ जाएगा, राइट करने पर राइट पर आ जाएगा, ठीक है, जो भी हमें एलिमेंट चाहिए। उसके बाद जो हाइट होती है वो मैंने इसकी 70 पिक्सल सेट कर दिए। तो ये देखें अब ये जो पोर्टफोलियो है ये अपने डिव के हिसाब से लेफ़्ट पर आ चुका है। पहले ये था बिल्कुल लेफ़्ट पर, लेकिन ये अपने डिव के हिसाब से लेफ़्ट पर आ चुका है जैसे हमें चाहिए था। यहाँ पर हम मार्जिन लेफ़्ट वगैरह भी दे सकते थे, लेकिन ये फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करना ज़्यादा ईजी रहेगा इस हिसाब से। तो हम यहाँ पर ये बेनिफिट है फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करने का, तो ज़्यादा मैं यहाँ पर फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने लोगो को डिज़ाइन देते हैं, ताकि उसका कलर वगैरह दे देते हैं। इसका कलर मैं दे रही हूँ हैश, मतलब इसका कलर मैं ऑरेंज सा दूंगी। तो यहाँ पर मैं हैश, आप चाहें तो ऐसे कोड भी लिख सकते हैं, ये कुछ नंबर्स के कोड होते हैं, या खुद से भी ऑरेंज कलर लिख सकते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका कलर का कोड लिख दिया। और फ़ॉन्ट साइज़ भी हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि लगे कि ये लोगो है। अगर आप चाहें तो इसको टेक्स्ट डेकोरेशन भी कोई भी दे सकते हैं। और इसकी मैंने फ़ॉन्ट फैमिली क्या सेट कर दी, एरियल। यहाँ पर मैंने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर दी। तो ऑलमोस्ट हमारी इसकी लोगो की स्टाइलिंग सही है। पैडिंग लेफ़्ट दे देते हैं, थोड़ी सी इनर स्पेस 20 पिक्सल की मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने इंस्पेक्ट करके ना ये स्टाइलिंग की हुई होती है, तो मैं आपको बस मैं पेस्ट इसलिए नहीं किया था ताकि मैं आपको साथ साथ समझाऊँ और साथ साथ खुद भी करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पैडिंग टॉप भी दे दिया क्योंकि वो टॉप से ऊपर लग रहा था टाइटल बार से, ठीक है, इसलिए मैंने मार्जिन टॉप पैडिंग टॉप दे दी है 10 पिक्सल की दोनों की। तो यहाँ पर मैंने इसके पिक्सल सेट कर दिए, 10 पिक्सल ज़्यादा मिल गया था इसलिए मैंने 5 पिक्सल कर दिया। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा लोगो बनकर रेडी। आप चाहें तो इस पर टेक्स्ट डेकोरेशन करके अंडरलाइन वगैरह भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास देंगे वो है मेन्यू, उसकी स्टाइलिंग करेंगे। अब मेन्यू की स्टाइलिंग के लिए हम इसको नैप बार की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। इसके लिए पहले हम इसकी विड्थ वगैरह सेट कर लेते हैं। हाइट विड्थ इसको दे देते हैं। विड्थ इसकी मैंने 400 पिक्सल दी है, हाइट मैंने 760 पिक्सल दे दिया है। फ्लोट इसका मैंने लेफ़्ट किया है ताकि अपने डिव के हिसाब से लेफ़्ट पर चला जाए। तो ये देखें यहाँ पर ये अपने डिव के हिसाब से लेफ़्ट पर चला गया है, ठीक है। तो पहले वो उस साइड पे था और ये जो सारा कंटेंट ऑटोमेटिकली हमारा राइट साइड पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लोट का ये बेनिफिट होता है। उसके बाद हम यूआई टैग को स्टाइलिंग करेंगे, उसके बाद एलआई टैग को स्टाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यूआई टैग को स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यूआई में जो हमारे पास फ्लोट होगा वो भी हम लेफ़्ट करेंगे। और उसके बाद हम डिस्प्ले फ्लक्स का ये होता है जो हमारा मेन कंटेनर होता है ना, जैसे मेन कंटेनर या मेन एलिमेंट कहते हैं, यूएल में हमारा मेन एलिमेंट है, उस पर जितने भी हमारे ये एलआई लगे हैं, होम अबाउट, ये अलग अलग हमें लाइन पर शो हो रहे हैं, ठीक है ना। होम अलग लाइन पर शो होगा, अबाउट अलग लाइन पर। तो ये डिस्प्ले फ्लक्स करने से सारा हमें एक ही लाइन पर शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करेंगे। सेंटर जस्टिफाई कंटेंट ये होगा हॉरिजॉन्टली सेंटर पर आ जाएगा। और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर करने से वर्टिकली
सेंटर पर आ जाएगा। मैं आपको इसकी भी आउटपुट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अभी ये सारे एलिमेंट्स मुझे अलग अलग लाइंस पे शो हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये एक ही लाइन पर शो हो और सीधे हों और उनका अलाइनमेंट भी सेंटर पर हो। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया डिस्प्ले फ्लक्स करने से सारे मुझे एक ही लाइन पर शो हो गए और उनको सेंटर भी पॉइंट भी मिल गया, ठीक है, उनकी डिव के हिसाब से। उसके बाद यूआई के अंदर एल लाइट आएगा, उसका हम कुछ कर लेते हैं, उसकी भी हम स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो लिस्ट स्टाइल है वो नन कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूआई का लिस्ट स्टाइल होता है वो स्मॉल सर्कल होता है, नंबरिंग किसी का होता है, किसी का बुलेट्स में होता है। तो हम उसका स्मॉल सर्कल उसको रिमूव करना है, ठीक है। वो आपको अभी नज़र नहीं आया क्योंकि पीछे बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, वैसे वो लगा हुआ है, ठीक है। लिस्ट हम नन कर दिया। मार्जिन लेफ़्ट टॉप दे देंगे हम इसको 62 पिक्सल मैंने इसको मार्जिन लेफ्ट दे दिया, मार्जिन टॉप मैंने 27 पिक्सल दे दिया है। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसको 40। अब देखें हमारा ये देखो, उसको मार्जिन लेफ्ट टॉप बड़े अच्छे तरीके से उसको मिल चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे स्टाइल करके उसे देख सकते हैं। तो अब हमारा तकरीबन सारा रेडी है। अब जो इसके अंदर टैग्स हैं उसको स्टाइल कर देते हैं ताकि इनको थोड़ा कलर मिल जाए। इनको मैं कलर वाइट दूँगी। टैग के अंदर जो कलर है वो उसका क्या होगा, वाइट, क्या, ताकि अच्छे से प्रोमिनेंट हो। तो सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन कर लेते हैं नन, क्योंकि टैग को भी बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन मिली होती है। और कलर इसका अगर आप चाहें तो वाइट कलर का कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कोड आप लिख लें, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर वाइट लिख देती हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमने इसका कलर भी सेट कर दिया। फ़ॉन्ट वेट भी हम बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। और इस पर ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन में 2-3 चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ड्यूरेशन यूज़ करेंगे और फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसका ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं। तो मैं इसका ड्यूरेशन कर रही हूँ 0.4 सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने इसका ड्यूरेशन सेट कर दिया। और यहाँ पर फंक्शन हमारे पास काफ़ी होते हैं, लीनियर, ईज़ इन आउट। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो चूज़ कर लें। ईज़ इन आउट मैंने चूज़ किया। यहाँ पर जैसे ही इस पर ट्रांजिशन लगेगा तो ये सबसे पहले स्लो होगा, फिर बड़ा फास्ट हो जाएगा। जैसे इसका ड्यूरेशन जो 0.4 सेकेंड है उस हिसाब से स्लो फास्ट होगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है, तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन तब हमें शो होगा जब हम इस पर हवर इफेक्ट लगाएंगे। अब हवर इफेक्ट क्या होगा, जैसे हम इस पर कर्सर करेंगे ना तो उसको यहाँ पर ट्रांजिशन इसकी अप्लाई होगी, ठीक है। और अब इसका हम कलर सेट कर लेते हैं। हवर इफेक्ट का कलर लाइक मुझे करना है ऑरेंज, तो मैं वही वाला कोड यूज़ करूँगी, FF7200 वाला। तो यहाँ पर मेरे पास कोड भी आ चुका है और यहाँ पर इसको हवर इफेक्ट मिलकर, तो जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, अब देखिएगा मैं आपको समझाती हूँ। थोड़ा सा मैंने पेज का साइज़ बड़ा किया। तो ये देखिए, मैं जैसे कर्सर लेके जा रही हूँ, पहले इसको स्लो ट्रांजिशन मिली, ये देखें, सबसे पहले स्लो फिर फास्ट हुई, फिर ये फास्ट से स्लो, फिर स्लो, फिर फास्ट। इस तरह से इसको 0.4 सेकेंड की ट्रांजिशन मिल रही है। जैसे मैं कर्सर करती हूँ स्लो होता है, फिर फास्ट होता है, कर्सर मूव करती हूँ फास्ट से, फिर स्लो होता है। जैसे होम, अबाउट, इन सबको ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड की मिली है और इसको हवर इफेक्ट भी मिला है। हवर इफेक्ट में हमने ऑरेंज कलर रखा था तो इसलिए हमें ऑरेंज कलर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हवर और ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने सर्च जो क्लास थी उसको भी हमने स्टाइलिंग कर दिया। वो आई थिंक सो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हम उसके बाद डॉट जो सर्च क्लास थी उस SRCH उसको हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। उसकी सिंपल सी चीज़ सर्च स्टाइलिंग तो आप हमने पहले यूज़ कर लिए, तो कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद हम SRCH जो हमने क्लास का नेम दिया था उसको हम स्टाइलिंग करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली में इसकी टाइम्स न्यू रोमन रखूँगी। ये स्टाइलिंग होगी उसकी इनपुट फील्ड की, जो हमने इसके लिए हमने प्लेस होल्डर वगैरह लगाया था, ठीक है। और इसका हम विड्थ हाइट वगैरह सेट कर रहे हैं। बैकग्राउंड इसका मैं ट्रांसपेरेंट रख रही हूँ और बॉर्डर इसका मैं रख रही हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। और कलर हम अजलों से इस वीडियो में चलाते आ रहे हैं स्टार्टिंग पर, वही हम यूज़ कर, मतलब हमारा थीम होगा ऑरेंज और वाइट कलर्स का ना, तो हम ऑरेंज और वाइट का कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप में इसको दे दूँगी 13 पिक्सल का। तो यहाँ पर पहले मैंने चेक किया था क्योंकि इसको कितनी पिक्सल का मार्जिन टॉप, पैडिंग वगैरह कितने पिक्सल की मिल रही है, तो फिर मैं बाद में रिकॉर्डिंग पर इसको ऐड डायरेक्ट कर देती हूँ ताकि हमारे टाइम की बचत हो, ठीक है। और उसके बाद हम कलर में इसका कर दिया वाइट। और उसके बाद हम यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर रहे हैं 16 पिक्सल का।
फ़ॉन्ट साइज भी सेट हो गया। फ्लोट मैं इसका लेफ़्ट ही करूँगी, ज़्यादातर हम फ्लोट लेफ़्ट यूज़ कर रहे हैं अपने पेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। पैडिंग कर रहे हैं 10 पिक्सल मैंने पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ की चारों साइड पे, मतलब इसको 10 पिक्सल की मिलेगी। अब मैं इस पे बॉर्डर बॉटम की क्लास यूज़ करूँगी और साथ मुझे रेडियस भी देना है, मतलब बॉर्डर बॉटम यूज़ करना है और मुझे बॉटम पर रेडियस भी थोड़ा सा देना है। तो आप चाहें तो अलग अलग प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो मुझे देना है 5 पिक्सल का, मुझे देना है ये लेफ़्ट साइड पर। तो मैं यहाँ पर राइट की बजाय लेफ़्ट लिखूँगी, क्योंकि राइट साइड पर तो मेरा सर्च बटन होगा, तो वहाँ पर तो देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस तरह से वो कर्व हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, मुझे बॉटम और टॉप पर ये रेडियस देना था लेफ़्ट साइड पर 5 पिक्सल का। तो अब हम इसके आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये इसको राइट साइड से लेफ़्ट साइड से इसको बॉर्डर रेडियस में मिल गया और हमें पूरा बॉर्डर में मिल गया, ठीक है। अब मैं इसकी जो बटन क्लास है, सर्च जो बटन है उसको हम स्टाइल करते हैं। तो यहाँ से मैंने BTN को कॉपी किया, डॉट लिखा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अब चाहे तो उसको सर्च जो हमारी क्लास थी उससे भी हम स्टाइलिंग वही कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों चीज़ें इक्वल चाहिए। तो आप चाहे तो ऐसे खुद से भी लिख सकते हैं थोड़ी सी चेंजिंग करने के लिए, ठीक है। इस पर भी हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। बहुत कॉमनली यूज़ जो प्रॉपर्टीज़ होती है मैं इस वीडियो में वही यूज़ कर रही हूँ, बहुत हैवी किस्म की CSS नहीं मैं यूज़ कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने विड्थ कर दिया 100 पिक्सल, हाइट मैंने कर दिया 40 पिक्सल, बैकग्राउंड इसका मैंने वही जो हमारा चलता आ रहा है, बॉर्डर मैंने इसका कर दिया 2 पिक्सल सॉलिड, और मार्जिन टॉप मैंने इसका कर दिया 13 पिक्सल। और उसके बाद इसकी जो कलर है वो हम इसका रख देते हैं वाइट, फ़ॉन्ट साइज़ इसका रख देते हैं 15 पिक्सल। इसका जो खुद का कलर होगा ना वो वाइट होगा, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर होगा ना वो ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है। और हम इसका बॉर्डर, इसका भी हमें बॉर्डर बॉटम देना है, लेकिन हमने इसको क्या दिया था लेफ़्ट साइड से, इसका हम देंगे राइट साइड से, ठीक है। और कितने पिक्सल दिया था उसका 5 पिक्सल, तो इसका भी हम देंगे 5 पिक्सल, ठीक है, ताकि इक्वल लगे। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर बॉटम राइट साइड से दे दिया टॉप और बॉटम को। तो आप इकट्ठे इस तरह से प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं रेडियस और बॉर्डर की, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ट्रांजिशन इस पर 0.2 सेकंड का कर रही हूँ और फंक्शन कौन सा यूज़ कर रही हूँ, ईज का, और कर्सर मैं कर रही हूँ पॉइंटर, ठीक है। पॉइंट करने से वो हमारा हैंड पॉइंट करेगा। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो हमारा प्यारा सा बटन रेडी हो चुका है। इस पर अभी ट्रांजिशन नहीं आपको शो होगी, क्योंकि अभी हमने इस पर हवर इफेक्ट नहीं लगाया। जब तक हवर इफेक्ट नहीं लगाएंगे हमें ट्रांजिशन तब तक शो नहीं होगा। तो हम इस पर हवर इफेक्ट भी लगा लेते हैं, बटन और हवर की ऐसे। हवर का कलर हम रख लेते हैं इस बार ब्लैक। तो आप चाहे ब्लैक के लिए भी कोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे FFF वाइट के लिए था, तो मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पर ब्लैक यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये देखें, अब हमें ट्रांजिशन अप्लाई, मतलब ईज़ करने से फास्ट हो रहा है वो, ठीक है। तो अब मैं इसकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा कर देती हूँ, क्योंकि वो हाइट इसकी बटन की ज़्यादा छोटी थी इनपुट फील्ड से, तो इसलिए मैंने इसकी हाइट 64 पिक्सल कर दी। तो अब बिल्कुल परफेक्टली हमारा इनपुट फील्ड और बटन रेडी हो चुका है, हमारी नैप बार रेडी हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने कंटेंट पर कंटेंट से पहले मैं अपना इसका फोकस पे भी इसको आउटलाइन नन कर देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस पर क्लिक करती हूँ ना, फोकस का मतलब जब मैं क्लिक करती हूँ ना तो मुझे आउटलाइन शो होती है। तो सर्च पे भी आउटलाइन मुझे वाइट शो हो रही थी जैसे मैं इस पर क्लिक कर रही थी, तो मैं इन दोनों की आउटलाइन क्या कर देती हूँ, नन। फोकस किया, नन, इसके आउटलाइन दोनों की नन कर दी। अब देखें, जैसे ये मैं क्लिक कर रही हूँ इस पर वाइट आउटलाइन आ रही है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगी इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ, अब मुझे कोई आउटलाइन नहीं शो हो रही। तो इस तरह से अगर आपको आउटलाइन कह लें या बॉर्डर कहते हैं, ये दोनों नन कर सकते। बॉर्डर नहीं हम नन कर सकते क्योंकि बॉर्डर हमने ऑरेंज लगाया है, इसकी आउटलाइन हम बिल्कुल नन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम कंटेंट पर आएंगे, कंटेंट की स्टाइलिंग करेंगे। तो मैंने कंटेंट की क्लास पकड़ी, पेस्ट किया इसको यहाँ पर कॉपी करके, विड्थ इसकी मैंने सेट कर दी 1200 पिक्सल, हाइट मैंने इसकी कर दी ऑटो, मार्जिन मैंने कर दिया ऑटो, कलर कर दिया वाइट। ऑटो मैं इसलिए करी क्योंकि पहले मैंने चेक किया था, अगर आप चाहें तो खुद से भी इसकी हाइट और मार्जिन सेट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ऑटो कर दिया। तो ये देखें यहाँ पर मार्जिन ऑटो हो चुका है, इसको ब्राउज़र खुद ही सेट करेगा, लेकिन हम खुद भी इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर इसका कलर वाइट हो चुका है, जो हमारा टेक्स्ट पहले ब्लैक था प्रोमिनेंट अब हो रहा है। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो क्लासेस हैं उसको स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ को स्टाइल कर लेते हैं, जो हमने 30 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा था उसकी हमने क्लास ली है।
उसको पैडिंग लेफ़्ट दे देते हैं 20 पिक्सल की। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको पैडिंग बॉटम भी मिल गई है। फ़ॉन्ट फैमिली हम इसकी एरियल, हम फ़ॉन्ट फैमिली 2 यूज़ कर रहे हैं, एक सैंस सेरिफ यूज़ कर रहे हैं और एक एरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप फ़ॉन्ट फैमिली अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होता है कि जो जैसे एक डिज़ाइन है उसके दरमियान जो स्पेस है उसको लेटर स्पेसिंग कहते हैं। और लाइन हाइट क्या होता है, लाइन हाइट हमारी लाइन के दरमियान स्पेस, ठीक है। एक लाइन ख़त्म हो रही है उसके दरमियान स्पेस, ये देखें लेटर स्पेसिंग मिल गई, वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट जहाँ पर लिखा, और लाइन स्पेसिंग भी मिल गई, ठीक है। तो उसके बाद अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। कंटेंट के अंदर हमने जो नेक्स्ट वो यूज़ किया है H1, उसकी हम स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। उसमें हम फ़ॉन्ट फैमिली लगा देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। हमारे पास काफ़ी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम सेट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पर दिया 50 पिक्सल का, क्योंकि वो थोड़ा सा शो आउट हो, इसलिए मैंने ज़्यादा दिया फ़ॉन्ट साइज़। पैडिंग मैंने इसकी दे दी है 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप दे दिया 9%। लेटर स्पेसिंग वही मैंने दे दिया 2 पिक्सल। लेटर स्पेसिंग और लाइन हाइट से थोड़ा ब्यूटीफुल लगता है, इसलिए मैं दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टाइलिंग कर रही हूँ कंटेंट के अंदर, जो हमारी क्लास है CN, ठीक है। CN में मैंने इसकी विड्थ दे दी है 160 पिक्सल, हाइट मैंने दे दिया 40 पिक्सल, और बैकग्राउंड मैंने इसका वही रखा है जो हमारा चलता आ रहा है। बॉर्डर नन कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट उसको बॉर्डर मिला हुआ था, ठीक है। मार्जिन बॉटम मैंने दे दिया 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप दे दिया 20 पिक्सल, मार्जिन लेफ़्ट दे दिया 20 पिक्सल। टॉप और लेफ़्ट मतलब मुझे ना सिर्फ मार्जिन बॉटम और लेफ़्ट चाहिए था, इसलिए मुझे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ी है, वरना मैं एक मार्जिन से भी काम चला सकती, ठीक है। यहाँ पर मैंने बॉर्डर रेडियस भी दे दिया 10 पिक्सल का। कर्सर मैंने कर दिया पॉइंटर, ट्रांजिशन इस पर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ 0.4 सेकेंड की, और फंक्शन में यूज़ कर रही हूँ ईज़। तो इसके साथ साथ हम नेक्स्ट ए टैग की भी स्टाइलिंग दे देते हैं, फिर हम इकट्ठा अपने क्रोम पेज को देखेंगे। यहाँ पर मैंने ए टैग लिख दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दी, ए टैग के नीचे अंडरलाइन होती है ना, तो वो मैंने डन कर दिया। कलर इसका ब्लैक कर दिया। ट्रांजिशन इस पर भी मैं अप्लाई करूँगी 3 सेकंड की, और इसका फंक्शन यूज़ करेंगे ईज़। और हमें जहाँ पर हमने ट्रांजिशन यूज़ किए वहाँ पर हमें उसका हावर इफ़ेक्ट भी यूज़ करना पड़ता है, तो मैं इस पर हावर इफ़ेक्ट के लिए इसका कलर रखूँगी, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर वाइट रखा, तो ये देखिए स्लो फास्ट इस पर ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है 0.3 सेकंड की, जो हमने इस पर दी हुई थी, ठीक है। अब हम जो है ना इस छोटा ज़्यादा लग रहा है, इसको चाहे तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका ए टैग को पकड़ें, कंटेंट के अंदर जो स्पैन टैग है, स्पैन टैग के अंदर लिखा ना, उसका कलर कर दें ऑरेंज, उसका फ़ॉन्ट वेट कर दें बोल्ड, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दें 65 पिक्सल कर दें, और फ़ॉन्ट वेट भी इसको कर दें अगर आप करना चाहें तो। फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट जेट में से हमने सिर्फ एक एक चीज़ यूज़ करनी होती है, ठीक है ना, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली बोल्ड होगा, ठीक है। अब हम साथ ही इसका फॉर्म की स्टाइलिंग कर लेते हैं। हमने फॉर्म की क्लास ली है, उसको यहाँ पर पेस्ट किया, उसकी हाइट वेट सेट कर दी है। बैकग्राउंड अभी के लिए रहने देते हैं, बैकग्राउंड हम बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। पैडिंग इसकी कर देते हैं, पैडिंग भी लगाएंगे। पैडिंग से पहले इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगी। एब्सोल्यूट इसलिए मैं एब्सोल्यूट यूज़ होती है पेरेंट एलिमेंट के लिए, तो फॉर्म में क्या है, ये पेरेंट एलिमेंट है, क्योंकि फॉर्म के अंदर हमने काफ़ी टैग्स यूज़ किए हैं, तो फॉर्म हमारा पेरेंट एलिमेंट है, इसलिए मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रखी है। टॉप इसका मैंने -20 पिक्सल रखा है, और लेफ्ट 870 पिक्सल, और इस पर ट्रांसलेट की पोजीशन लगा दी है। ट्रांसलेट मतलब कि रोटेट होगा, मतलब 0% राइट से रोटेट होगा और -5% डाउन होगा, ठीक है। तो आप इसका परसेंटेज वगैरह ज़्यादा कम भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसकी भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रोटेट मतलब वाई एक्सिस से भी हो सकता है, ये एक्सिस से भी हो सकता है, तो हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, बट मैंने जो चीज़ यहाँ पर यूज़ किया है वो मैंने थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। बॉर्डर रेडियस पैडिंग सब कुछ सेट करके हम इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं।
तो ये देखिए अभी के लिए मेरा फॉर्म ऐसा है, जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखिए इसको जो पोजीशन मिली थी एब्सोल्यूट वो बिल्कुल ठीक मिल चुकी है, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे आ रहा है और पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से हमारा फॉर्म ऊपर आ रहा है। ठीक है, पिक्चर से तो हमारा फॉर्म ऊपर आ ही रहा था, लेकिन अब इसको यहाँ से भी आ रहा है, इसके टेक्स्ट से भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टाइलिंग की तरफ मूव करते हैं। तो डॉट फॉर्म के अंदर जो हमारे टैग का हम उसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, S2 मतलब जिसमें हमने लिखा था लॉगिन हर। ठीक है, वो हमने स्टाइल करना है। मैं इसकी 220 पिक्सल रख रही हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सारिफ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये मतलब अपनी विड्थ के हिसाब से सेंटर पर जाएगा। ठीक है, इसको विड्थ दी है 220 पिक्सल, उस हिसाब से सेंटर पर जाएगा। कलर इसका मैंने वही रखा है, फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल रख दिया है। फ़ॉन्ट साइज़ की जगह आप फ़ॉन्ट वेट भी यूज़ कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका वाइट रखा है। बॉर्डर रेडियस इसका 10 पिक्सल, मार्जिन 2 पिक्सल चारों साइड से, पैडिंग 8 पिक्सल चारों साइड से। ठीक है, तो ये देखें, इस पर भी आप अगर आप चाहते हैं ट्रांजिशन अप्लाई करना तो आप खुद से कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर नहीं कर रही। तो यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट इसकी इनपुट की स्टाइलिंग की तरफ बढ़ती हूँ। जो मैंने इनपुट यूज़ की थी टाइप ईमेल और पासवर्ड, वो इसके लिए मैं यहाँ पर हाइट विड्थ सेट की है। हाई विड्थ मैंने इसकी ज़्यादा दे दिया, हाइट मैंने 35 पिक्सल की दे दी है। बैकग्राउंड इसका दे दिया है ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर बॉटम दे दिया है 1 पिक्सल का। जस्ट बॉटम पे ही इसकी लाइन शो हो गई। अगर आप चाहते हैं तो चारों साइड पे भी लाइन शो करवा सकते हैं, लेकिन जस्ट मुझे बॉटम पर चाहिए तो इसलिए मैंने बॉटम यूज़ किया। बॉर्डर टॉप मैंने नन कर दिया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर हमें बॉर्डर नज़र आए तो उसको हम नन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर आउटलाइन नज़र आए तो वहाँ पर आउटलाइन नन कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर राइट नन, बॉर्डर लेफ़्ट नन। ठीक है, टॉप राइट लेफ़्ट मुझे नन चाहिए। बॉटम अगर आप ना भी नन लिखेंगे ना तो उसको नहीं मिलेगा बॉर्डर जब, लेकिन इनपुट फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट चारों साइड से बॉर्डर होता है, तो इसलिए मैंने तीनों साइड से नन करना पड़ा। और लेटर स्पेसिंग इस इधर भी मैं यूज़ कर रही हूँ 30 पिक्सल की। आप चाहे तो ना करें, लेकिन मैंने ज़्यादा यूज़ कर दिया, आई नो। तो इसकी मैं आउटपुट भी दिखाऊंगी बाद में, मैं इसको रेस कर दूँगी। और फ़ॉन्ट फैमिली sans serif मैंने यूज़ किया। बिल्कुल सिंपल सी मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ। इसमें जो हावर फोकस कर लें या हावर इफेक्ट लगा लें। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी आउटलाइन नन हो जाए। जैसे सर्च बार की आउटलाइन पर फोकस करने से वाइट लाइन आ रही थी, वैसे इसकी भी आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको नन कर दिया। अब प्लेस होल्डर के लिए भी मैं कलर लगा लेती हूँ वाइट। ठीक है, और उसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या रख सकते हैं, एरियल। तो अब मेरी स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है फॉर्म की। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखती हूँ। तो ये देखें, मैंने कहा था लाइन वो लेटर स्पेसिंग से काफ़ी स्पेस मिल रही है, तो अगर आप चाहें तो ना यूज़ करें, वरना इसको यूज़ करना है तो कम यूज़ कर लें। 30 पिक्सल बहुत ज़्यादा इसको मिल गई थी। ठीक है, तो अब जो बटन क्लास है, जो लॉगिन का हमारा बटन है, उसके लिए हमने स्टाइलिंग करनी है, तो उस पर आप ट्रांजिशन ज़रूर अप्लाई करें। मैंने विड्थ हाइट इसकी सेट कर लिया। बैकग्राउंड इसका वही जो हमारा चलता आ रहा है एज़लों से इस वीडियो में। और बॉर्डर मैंने इसका कर दिया है नन। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करना है मार्जिन टॉप दे देते हैं 30 पिक्सल। फॉर्म के हिसाब से मार्जिन टॉप 30 पिक्सल मिल रहा है। ठीक है, फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, कर्सर कर दिया पॉइंटर, कलर कर दिया वाइट, और ट्रांजिशन इस पर भी हम अप्लाई कर देते हैं 0.4 सेकंड की। फंक्शन ईज इन रख देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये इस पर हावर इफेक्ट लगा देंगे। जब तक हावर इफेक्ट नहीं लगाएंगे तो हावर के बगैर में ट्रांजिशन नहीं शो हो रही। तो ये देखें, हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट बिल्कुल परफेक्टली लग चुका है। और अब जो हम नेक्स्ट स्टाइलिंग करेंगे वो होगा बटन के अंदर जो ए टैग है उसकी स्टाइलिंग करेंगे। उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हमें करनी होगी नन। और कलर मैं इसका रख लेती हूँ ब्लैक। ठीक है, कलर ब्लैक रख लिया। और इसकी भी फॉन्ट वेट कर लेते हैं बोल्ड। तो यहाँ पर मुझे पहले लोगन बहुत छोटा सा दिख रहा था, लेकिन जैसे मैंने बोल्ड किया तो मुझे लोगन बिल्कुल परफेक्टली दिख रहा है। लोगन का कलर मैंने ब्लैक रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारे जो आइकन्स हैं या लिंक्स हैं, लिंक फॉर्म के अंदर जो लिंक है, लिंक क्लास, उसको हम स्टाइल करेंगे। फॉन्ट फैमिली उसकी एरियल, और फॉन्ट साइज़ इसका 17 पिक्सल। हमने लिंक में लिखा था ना कि डोंट हैव एन अकाउंट, उसके लिए स्टाइलिंग हो रही है। ठीक है,
टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है। तो यहाँ पर मेरी इस लिंक की स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब अगर आप चाहें तो साइन अप, जहाँ पर ए टैग के अंदर लिखा है साइन अप, उसकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, वरना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है उस पर। तो अब मैं करती हूँ आइकन्स की स्टाइलिंग। आइकन्स के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, कलर कर देते हैं वाइट। जो आइकन्स हमने यूज़ किए थे ना फोर्ट ऑब्सिडियन से, वो वाले आइकन्स की मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आइकन्स के अंदर जो हमने आई टैग यूज़ किया था, जिसको हमने कॉपी पेस्ट किया था, उसके लिए स्टाइलिंग है। कलर्स का वाइट रख दिया, फ़ॉन्ट साइज़ इसका रख दिया 30 पिक्सल का, और इसकी पैडिंग लेफ़्ट दे देंगे 14 पिक्सल की, टॉप से दे देंगे 5 पिक्सल की। ट्रांजिशन इस पर भी अप्लाई कर लेते हैं 0.3 सेकेंड, और फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। ड्यूरेशन होता है और फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये दोनों हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब इस पर हावर इफेक्ट पे लगा देते हैं, ताकि हमारी जो हमने ट्रांजिशन अप्लाई किया है वो शो। हावर इफेक्ट के लिए कलर जो ही वही ऑरेंज यूज़ करूँगी। तो ये देखें हमारे आइकन्स बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब हम इस पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने रख दिया है लाइट ग्रे सा। सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं अपने पेज को। तो ये देखिए प्यारा सा हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब ये जो कंटेंट है मुझे इस लेफ़्ट साइड पर लेके जाना है, तो उसके लिए जो मैंने पोजीशन यूज़ की थी, उसके लिए जो मैंने राइट यूज़ किया वो मैंने माइनस में यूज़ किया था और काफ़ी कम यूज़ किया था। तो यहाँ पर लेफ़्ट के भी मैंने 1700 पिक्सल कर दिया फॉर्म का, और जो कंटेंट का जो राइट था उसका मैंने 700 पिक्सल किया। तो मेरा सारा कंटेंट राइट साइड पर आ चुका है, तो मतलब सॉरी लेफ़्ट साइड पर। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीखा कि नैप पर कैसे क्रिएट होती है। अगर आप चाहें तो इसको रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में रिस्पॉन्सिव बनाना भी सिखाऊंगी। तो पोजीशंस वाली प्रॉपर्टी भी हमने इसमें यूज़ कर ली है। हमारे जो आइकन्स थे उस पर भी हमारा साइन अप पर भी हमारा सारा ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। हावर इफेक्ट हमारा बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रहा है हमारे आइकन्स पर। तो लॉगिन विद भी हमारा यहाँ पर ठीक है। तो मतलब हमारा प्यारा सा फॉर्म बहुत प्यारा लग रहा है। हम बिगनर्स के हिसाब से कह लें तो बहुत प्यारा लग रहा है, वैसे भी अच्छा लग रहा है। ज्वाइनर्स पे भी हमारी अच्छी ट्रांजिशन अप्लाई हो चुकी है। तो हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ CSS की यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।